जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे वैकेंसी यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। लगभग 1000 पोस्टें इसके अंतर्गत पर हैं। पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अपडेट किया गया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है एक्सेट्रा, जो भी बेसिक सी पॉइंटें होंगी पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं रिलेट करूँगा। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। आईडीबीआई हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन में 1000 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे वैकेंसी किसके लिए, सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए, ESO के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया। 1000 पोस्टें, रिजर्व के लिए 448 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 94 पोस्टें दी गई हैं। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 127 पोस्टें, OBC के लिए 231 पोस्टें, और उसके बाद में EWS के लिए 100 पोस्टें। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, PWD के अंतर्गत VS कैटेगरी में 10 पोस्टें, HH के लिए 10 पोस्टें, OH कैटेगरी में 10 पोस्टें, और उसके बाद में MD/ID के लिए 10 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें दी गई हैं। सबसे पहले अगर अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया। ठीक है, और उसके बाद में इसका डेट तो एग्जाम डेट नीचे अपडेट किया है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपका 1 अक्टूबर 2024 के बेस में मिनिमम मैक्सिमम, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अपडेट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 के बेस में होगा। एडवर्टीजमेंट डेट अपडेट किया गया 6 नवंबर 2024 को। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स, जो ये चीज़ें हैं नवंबर यहाँ पर अपडेट किया गया है। और साथ साथ में दूसरा यहाँ पे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन से फीस इंटीमेशन से चार्ज है, ओनली ऑनलाइन मोड के अंतर्गत पे पेमेंट करना है। तो 7 नवंबर से आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए पोर्टल चालू किया गया 16 नवंबर 2024 तक। उसके बाद में 5 नंबर है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2024 को संडे के दिन इसका पेपर होगा। इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी जो चीज़ें हैं, मिनिमम एज लिमिट देखिए वही है 1 अक्टूबर 2024 के बेस में आपका अपडेट होना है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 25 होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो कब से कब होना चाहिए, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 2 अक्टूबर 1999 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, जो इसके अंतर्गत पे पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। इसके अंतर्गत पे क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कोई डिप्लोमा से रिलेटेड होगा तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कंप्यूटर से लिटरेसी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैज़ जो है प्रोफिशिएंसी बेस के अंतर्गत पे कंप्यूटर IT और रिलेटेड एस्पेक्ट आपसे उम्मीद किया जाता है ये चीज़ें कंप्यूटर की से रिलेटेड। ठीक, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सैलरी से पे स्केल से संबंधित रिलेटेड अपडेट किया गया है, लेकिन बेसिक से चीज़ें हमने देखनी कौन कौन सी चीज़ें। देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम टेस्ट की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले पूछना है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स, और उसके बाद में टाइमिंग दिया जाएगा 40 मिनट। सेकेंड है उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, और 35 मिनट का टाइमिंग दी जाएगी। फोर्थ नंबर है जनरल इकोनॉमी ऑब्लिक है यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर और IT से रिलेटेड यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाने, 60 मार्क्स का है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 25 मिनट दिया जाएगा। टोटल 120 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी इस पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। समझ गए इसके अंतर्गत पे टोटल इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा। जानने के लिए जो चीज़ें 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है, और उसके बाद में आपको 120 मिनट का आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, फिर आगे इंटरव्यू जो चीज़ें होगा नेशनलिटी सिटीजनशिप से रिलेटेड आप जानते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज लिमिट में छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत में एनसीएल के लिए 3 ईयर्स का। थर्ड नंबर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत में 10 साल का छूट होगा। फोर्थ नंबर है एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग किया जाएगा यहाँ पे इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ECO जिसको कहा जाता था, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर SSCO who have rendered at least 5 years military service and has been released on completions of assignments, जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड होगा। तो जैसे यहाँ पर बहुत से बेसिक से पॉइंट अंतर में रिलेट किया गया है। अदरवाइज दी दैट आप पढ़ लीजिएगा इसके इंक्लूडिंग जैसे लिखा गया इंक्लूडिंग दोज whose assignments is due to the complete within 1 year from the last date of receipt of applications, otherwise than by way of dismissal of the discharge on accounts of the, अगर बात करेंगे तो मिसकंडक्ट ऑफ इसके अंतर्गत पे जैसे इंक्लूड हो जाता है तो उनके लिए बात करी गई मिलिट्री संबंधी जो ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना, जो डिसमिस है या मिसकंडक्ट भी इसके अंतर्गत पर, और कुछ चीज़ें कही गई कि ये चीज़ आपके लिए एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आता है, या जो चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ अभी देखो। और हो गया इफिशियंसी बेस के अंतर्गत पर और फिजिकल से डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल्स टू दी मिलिट्री सर्विस और इनवैलिडमेंट, वो इसके लिए एलिजिबल है, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जो इसके अंदर एट्रीब्यूटेबल बेस के अंतर्गत पे मिलिट्री या जो भी यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी एटसेट्रा जो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफ जो है ऑफिसर्स इंक्लूडिंग किया गया इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर ECO जिसको कहा जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ SSCO एटसेट्रा जो यहाँ पे इंक्लूड है, उसके लिए 5 ईयर्स का एज लिमिट में छूट मिलना। 5 नंबर है जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के दंगों में से जो शामिल या उससे रिलेटेड जो चीज़ इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे, तो उनको 5 साल के यहाँ पे एज लिमिट में छूट दी जाए, जो इससे पीड़ित थे। ठीक है, अब ये नहीं कि दंगे में शामिल थे, ये मत समझ लेना, जो इनमें से पीड़ित थे उनके लिए 5 साल के यहाँ पे एज लिमिट में छूट मिल रही है। ठीक है, वो जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने रिलेट कर दिया है। अदर चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या चीज़ करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ये चीज़ देखिए www.idbi-industrial-development-bank.in पर जाकर आपको गूगल या क्रोम पर सर्च कर लेनी है। उसके बाद में पोर्टल चालू हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि इसका पोर्टल चालू हो चुका है फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है, और अदर बेस के अंतर्गत पर जो कैंडिडेट हैं 1050 रुपये आपको यहाँ पर पे करना है। ठीक है, और ऑनली इनको इंटीमेशन चार्ज पे करना है, और एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड करके 1050 रुपये। ऑल अदर कैटेगरी के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, फीस भी देखना होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह से तो वैकेंसी भी बढ़ी है नहीं, वही कहा गया थोड़ा सा यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से थोड़ा सा कुछ चीज़ें बात कही गई है, बेसिक से पॉइंट है, लेकिन जो शॉर्ट में चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और वैकेंसी टोटल स्टेट वाइज तो यहाँ पर बटा है नहीं, आने वाले समय में अपडेट होगा तो मैं आपके लिए रिलेट कर लूँगा, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं उतना ही आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, कैसे आपको फिल करनी है। यहाँ पर दिया गया है कि जैसे वैकेंसी का जो चीज़ें हैं कि किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी का अपडेट होना है, ये बात किया गया है कि किस स्टेट के अंतर्गत पे कौन कौन से जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सिटी में कौन कौन से सिटी में वैकेंसी अपडेट होगा, ये चीज़ बात की गई। लेकिन किस सिटी के अंतर्गत पे किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी अपडेट है, ये चीज़ें यहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, 29 पेज का PDF अपडेट किया गया था इनके द्वारा। उसमें से IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 1000 पोस्टें जो यहाँ पर दी गई है, वैकेंसी जो बटी हुई है किसके लिए बटी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है ESO के लिए, सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए जो वैकेंसी बटी है 2025-26 के लिए 1000 पोस्टें। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता था, सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए अपडेट किया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंटें थी वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने जान लिया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।